हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। हर मौसम में सेहतमंद रहने के लिए कैसे और कब खाएं त्रिफला, जानिए त्रिफला खाने के आयुर्वेदिक तरीके सिर्फ डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। आज संजीवनी में हम बात करेंगे 3 फलों से मिलकर बनी उस चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि की जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों बीमारियों में बेहद असरदार और बेहद फायदेमंद है। जी हां, वो है त्रिफला। लेकिन त्रिफला के फायदे ही नहीं बल्कि कुछ नुकसान भी हैं। इसीलिए आज डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि कब त्रिफला लेना है, फायदेमंद है, और कब किन सिचुएशंस में त्रिफला का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण आखिर है क्या, ये क्यों और कैसे बहुत ज्यादा फायदेमंद है हम सबके लिए। डॉक्टर चौहान, अमूमन घर में ये चूर्ण पाया जाता है, त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमें बताइए और कैसे फायदेमंद है ये। देखिए, जैसे आपने कहा कि एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बीमारियों में लाभदायक है और यही इसका एक कारण है कि हर घर में मौजूद रहता है। यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं त्रिफला गुण करेगा। आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा समझने की कोशिश यदि करें तो त्रिफला यानी कि 3 फलों से बना हुआ एक योग है ये। इसमें जो 3 फल हैं वो आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है। आयुर्वेद में इसको आमलकी, विभितकी, हरितकी के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों फल जो हैं ये अपने आप में अमृत तुल्य हैं। बिल्कुल जैसा कहें कि इतने सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम देखें गुणों की भरमार इनके अंदर, दीपन पाचन यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत बढ़िया है। उसके अतिरिक्त रसायन का काम करते हैं, यानी कि रिजुविनेशन का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो शरीर की शक्ति, जो रोग से लड़ने की शक्ति, उसको बढ़ाते हैं। और यही नहीं, आंखों के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। अक्सर हम कई बार बताते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए त्रिफला अच्छा है, चक्षुष्य उसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो रक्त शोधक भी है, खून साफ करता है, रक्त वर्धक भी है, खून बनाने का काम भी करता है। और आधुनिक भाषा में कहें तो एंटीऑक्सीडेंट, जो आजकल आप नाम सुनते होंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है हमारे। और अभी काफ़ी सारी रिसर्च त्रिफला के ऊपर हुई है, यहाँ तक भी पाया गया है कि ये कैंसर का भी प्रिवेंशन करता है और कैंसर के रोगियों में भी लाभदायक है। लेकिन ये सारे गुण तो मैंने आपको बता दिए। एक गुण जो है इसका मुख्य, जो जिसको आप भी जानते होंगे और अक्सर लोग उसको जो है लेते हैं एज ए लेग्जेटिव, विरेचन के लिए, यानी कि जब पेट आपका साफ नहीं होता है तो उसमें त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तो मैंने बहुत मोटे रूप से इनके गुण बताए हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब आप और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो और भी बहुत सारे फायदे त्रिफला के होते हैं। इसको बनाने की विधि सरल है। तीनों सूखे हुए फल, उनकी गुठलियां निकाल करके बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और उसको चूर्ण बना लिया जाता है और इस प्रकार आपका त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। आप जो है इसका प्रयोग जरूर करें। हमारे यहाँ जीवा में आपको जो है त्रिफला चूर्ण भी मिल जाएगा बना बनाया, और त्रिफला की हमने गोलियां त्रिफला टेबलेट के नाम से भी बनाई है। कुछ लोग चूर्ण खाने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है तो टेबलेट के फॉर्म में भी आप इसको सेवन कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि त्रिफला किन बीमारियों में आपकी सहायता करेगा। डॉक्टर चौहान, त्रिफला अगर मैं बीमारियों से इसको जोड़ूं तो कौन सी बीमारियों में सबसे ज्यादा असरदायक है ये? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा असरदायक है कब्ज के अंदर, या पेट के रोग कोई भी हो, आपको कब्ज हो, अपच हो, अजीर्ण हो, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, या फिर इससे जुड़ी हुई बीमारियां आपने सुनी होंगी। कई लोगों को जो अलग अलग नाम, कोई कहता मुझे ब्लोटिंग हो गई है, कोई कहता IBS हो गई है मेरे को, कोई कह रहा आंव बन रहा है। तो ये सारे जो रोग हैं, पेट के रोग, उनके लिए त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। जैसा मैंने कहा कि आंखों की अगर दृष्टि आपकी कम हो रही है तो रात को त्रिफला जो है पानी में भिगोइए, सुबह पानी छान करके उससे आप आंखें धोएं, आंख के अंदर डाल भी सकते हैं उसको। और जो लोगों को जो है ओल्ड एज में थोड़ा सा नज़र कमज़ोर होने लगती है, जैसे आप 40-45 के होते हैं तो पढ़ने का चश्मा लग जाता है आपको, वहाँ भी त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी किसी को हो, या रक्त शोधन का, जैसे मैंने आपको इसका एक गुण बताया, यानी कि खून में खराबी, आपके किसी प्रकार के त्वचा के रोग हैं, आपको खारिश खुजली होती है, फोड़े फुंसी निकलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है।
और जहाँ तक जैसा कि हम इसकी बात करें रसायन की, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिन लोगों में शारीरिक शक्ति कमज़ोर होती है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर त्रिफला किस प्रकार से सेवन करना चाहिए इसकी भी विधि बहुत लिखी है, और एक जगह पर ऐसा वर्णन है कि लगातार जो है आप कई साल तक त्रिफला खा सकते हैं, पूरा साल आप खा सकते हैं। 12 साल त्रिफला खाने का विधान भी लिखा हुआ है, और जिसमें लिखा है कि 12 साल लगातार यदि त्रिफला सेवन करें, उसका अलग अलग ऋतु में किसके साथ सेवन करना है उसका वर्णन है, और किस भाग में उसको आपको निर्माण करना है, तो वो कहते हैं कि वो उत्तम रसायन का काम करता है, यानी कि आप हमेशा जो है यंग बने रहते हैं। दिल्ली से संजीवनी दर्शक शैली जी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी, मुझे थायराइड की वजह से हेयर फॉल बहुत रहता है, और पीरियड जो होते हैं टाइम से नहीं होते हैं, और जॉइंट पे पेन रहता है, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि थायराइड की वजह से आपको होता है, तो इतना तो आपको थोड़ा समझ है कि थायराइड इसका रूट कॉज है। बहुत सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में किसी रूट कॉज के कारण होते हैं, और आयुर्वेद में हम हमेशा रूट कॉज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कहा कि हमें गर्मी लग रही है तो हम कुछ आपको ठंडी चीज़ दे दें, आपने कहा कि सर्दी हमें ठंड ज़्यादा लग रही है तो गर्म चीज़ दे दें, आपको अगर बाल झड़ रहे हैं तो बालों के लिए कुछ लगाने के लिए दे दें। हम उसके साथ साथ ये तो करते ही हैं, हम लक्षणों पर जरूर काम करते हैं, आपको लक्षणों में आराम मिलता है, लेकिन साथ में हम रूट कॉज पर काम करते हैं, और रूट कॉज है थायराइड। और थायराइड जो है एक वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आने वाली एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, जो ऐसा एक हार्मोन निकालती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है। तो वो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्यों काम नहीं कर रहा है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एक छोटा सा नुस्खा आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि एक तो जो है आप धनिया पाउडर जो आपके घर में होता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में आप डाल करके रात भर रख दीजिए, उसको सुबह छान करके वो पी लीजिए। सिंपल नुस्खा है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। बालों के लिए आपने थोड़ा सा जो है चिंता दिखाई है, तो बालों के लिए आंवले का सेवन करना शुरू करिए, और हमारे डॉक्टर से जरूर बात करना है। बिना बात किए आपका रोग नहीं जाएगा, बात करो, कंसल्टेशन लो, पूरा अच्छी तरह से उनको समझाइए। सेहत का नंबर हर व्यक्ति को अपने फ़ोन में सेव कर लेना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो आज ही अपने फ़ोन के अंदर सेहत का नंबर लिख करके, या जीवा सेहत का नंबर या जीवा नंबर जो भी आप उसको लिखना चाहते हैं वो सेव कर लीजिए। और जब भी कोई तकलीफ हो, किसी तरह का संशय हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तुरंत फोन करिए, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। आइए चर्चा को अपनी आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या जो हम ये त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं या जो लोग खाते हैं, तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी होता है, या इसका कुछ ऐसा परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है जो हमारे लिए घातक हो? कितना नुकसान हो सकता है इसका? देखिए, जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयों के नॉर्मली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये हम भी आपको बार बार कहते हैं। और अगर आप जो है उसको उचित मात्रा में लेंगे और सही अनुपान के साथ लेंगे, यानी कि जो आपको निर्देश किया जाता है, तो कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। यही आयुर्वेद की अपनी विशेषता है जो सभी मेडिकल सिस्टम से डिफरेंट है। और दूसरे जो मेडिकल सिस्टम है, खास तौर से जब आप कोई टैबलेट लेते हैं तो कई बार डॉक्टर आपको साथ में दूसरी गोली भी देते हैं जो उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए होती है। लेकिन आयुर्वेद में त्रिफला जब आप सेवन करते हैं तो नॉर्मली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, कुछ हमें प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ता है, जैसे कि विरेचन का काम करता है, ये आपके पेट को साफ करता है। तो गर्भवती महिलाएं स्पेशली जो है पहले 3 महीने जो होते हैं, वहां पर हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी चीज महिला को ना दी जाए जो उसका स्राव, उसका जो फ्लो को बढ़ाए हो, चाहे वो आपके लैक्सेटिव हो, चाहे कोई डायूरेटिक हो, क्योंकि गर्भ धारण हुआ है तो उसको रोकना जरूरी होता है। पहले 3 महीना थोड़ा स्टेबिलिटी कम रहती है, तो इसलिए वहाँ ले सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से और कुछ उचित मात्रा में उसको अगर कब्ज के लिए लेना है तो वो भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं, खास तौर से 3 साल से 4 साल से कम जो बच्चे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि लैक्सेटिव है, कहीं बच्चों को लूज मोशन ना लग जाए। और केवल बच्चों में नहीं, बड़े लोगों का भी, कई ऐसे लोग हैं जिनका जो पेट बहुत मृदु होता है, यानी कि सॉफ्ट स्टमक उसको बोलते हैं, मृदु कोष्ठ आयुर्वेद में उसका नाम आया है। तो उन लोगों को कई बारी अगर वो थोड़ा सा कोई ऐसी चीज भी, अगर लौकी की सब्जी भी खा लें, उससे भी लूज मोशन लग जाते हैं लोगों को। तो त्रिफला तो अपने आप में एक वसी लैक्सेटिव का काम करता है।
तो ऐसे लोगों में भी कई बारी प्रॉब्लम ये कर सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम त्रिफला खाने से होती है। आराम से आप त्रिफला खा सकते हैं, पूरी लाइफ खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान उस तरह के नहीं होते, किसी प्रकार की आदत इसकी नहीं बनती। जब मर्जी उसको छोड़ दें, जब मर्जी चालू कर लें। इस तरह से बहुत उत्तम औषधि है आयुर्वेद की, और इसको ज़रूर आपको सेवन करना चाहिए। और इसकी गोलियां और चूर्ण जैसा हमने कहा कि जीवा में उपलब्ध हैं, वो अपने घर में जरूर रखिए आप। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए जो डॉक्टर प्रताप चौहान आपको बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप त्रिफला ना लें, बचें। और इसके साथ ही जो जरूरी बातें बता रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, उनको नोट कर लीजिए और त्रिफला लेते समय आप उनको ध्यान रखिए। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, मैं अब जो जीवा की त्रिफला टैबलेट हैं और जो चूर्ण है जीवा का, मैं उसकी बात करना चाहूंगी कि वो किस तरीके से हमारी मदद करता है, किन बीमारियों में हम वो टैबलेट ले सकते हैं, वो चूर्ण ले सकते हैं, और इसको लेने का सही तरीका क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई सारे गुण इसमें हैं। अगर आपको केवल अपने पेट को अच्छा रखने के लिए, पोषण के लिए, रसायन मैंने जो बोला कि एक उत्तम रसायन है, उसके लिए अगर आपको त्रिफला सेवन करना है, चाहे चूर्ण रूप में लें, चाहे टैबलेट फॉर्म में लें, तो सुबह के टाइम लेना चाहिए, मॉर्निंग में। और बहुत अच्छा रहेगा कि उसके साथ थोड़ा सा गुड़ मिला के चूर्ण में अगर आप लें तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और इसके अतिरिक्त अगर उसको आपको एज ए लैक्सेटिव प्रयोग करना है, यदि आपका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज आपको रहती है या किसी तरह की प्रॉब्लम, तो जीवा की जो त्रिफला टैबलेट आप शुरू करें सबसे पहले। और कई लोगों को टैबलेट से उतना अगर असर नहीं आ रहा है तो फिर चूर्ण जो है कम से कम 1 चम्मच चूर्ण रात को सोते वक्त लेना है आपको। और किस चीज़ से लेना है? हल्का सा गुनगुना पानी या फिर हल्का गुनगुना दूध, उसके साथ आप इसको सेवन कर सकते हैं। ऐसे त्रिफला लेने की जो विधि है वो अलग अलग प्रकार से वर्णन उसमें लिखा है आयुर्वेद में कि अगर गर्मी में लें तो थोड़ा गुड़ मिला के लें, अगर बरसात के सीजन में लेना है तो जितना त्रिफला है उससे 1/4 थोड़ा सेंधा नमक मिला करके उसमें ले सकते हैं। जैसे ही आपका जो है ऑटम का सीजन आता है, बरसात के बाद जो ऋतु आती है हमारी, तो उस समय लेना है तो खांड के साथ लें। और सर्दी में जो है, जब ठंड का मौसम आता है, तो तब या तो सौंठ के चूर्ण के साथ मिला करके या पिप्पली जो होती है उसके चूर्ण के साथ, हमेशा जो है त्रिफला से 1/4 ही हमें ये चीजें रखनी है, उसके साथ आप लें। और इस प्रकार से सीजनल जो आयुर्वेद में लिखा है और जिसका वर्णन जो है, जैसे कि बसंत ऋतु जब आती है सर्दी के बाद, तो तब शहद के साथ इसका सेवन करना चाहिए। तो बहुत अच्छी एक औषधि है। और जैसा अभी हमने बताया कि जीवा की टैबलेट्स और चूर्ण कैसे आप ले सकते हैं, तो आज ही आप मंगाइए। आपको स्टोर से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं फ़ोन करके, या हमारी क्लिनिक्स पर भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। इसी के साथ वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कि गोंद हमारे लिए कितना फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, गोंद, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, लड्डू भी हम बनाकर खाते हैं, गोंद के लड्डू शुरू भी हो गए होंगे। तो गोंद के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, गोंद पहले तो समझ लीजिए गोंद होता क्या है। किसी भी वृक्ष में हम जब कट लगाते हैं तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, वो जब जम जाता है तो उसको गोंद बोलते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें सबका गोंद निकलता है। आमतौर पर जो गोंद के लड्डू बनते हैं तो वहाँ कीकर का गोंद या बबूल का गोंद उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। वो पौष्टिक है, वो रसायन है, खास तौर से हमारे जोड़ों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी है। गोंद के जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें और भी चीज़ें डालते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कुछ और अपने उसमें आटा वगैरह भी भून करके डाला जाता है। तो बहुत अच्छे लड्डू इसलिए होते हैं जोड़ों के लिए, क्योंकि जोड़ों में विशेष तौर पर सर्दियों के समय में वात का प्रकोप होता है। सर्दियों में वात का प्रकोप होता ही है, और जब वात बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो है अकड़ाहट भी बढ़ती है, हमारे शरीर में जो दर्द भी बढ़ते हैं। तो इसलिए ये गोंद के लड्डू हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे जो है मूवमेंट जो हमारी होती है उसमें बहुत फायदा करता है। और तो गोंद कई प्रकार के होते हैं, उनमें अगर देखें तो कई प्रकार, जैसे गोंद कतीरा आपने नाम सुना होगा, वो एक होता है। या हींग का भी, हींग जो आपने प्रयोग किया है अपने रसोई में, वो भी एक प्रकार का गोंद ही है, वो पेड़ में से निकलता है, वो गोंद है एक प्रकार का। और इसके अलावा आम का गोंद होता है जो कि रक्त शोधन का काम करता है, फोड़े फुंसी में उसका प्रयोग होता है।
और अनेक जो नीम का पेड़ है उसका भी गोंद होता है, उसका प्रयोग भी खून के रोगों में किया जाता है। लेकिन आज क्योंकि हम गोंद का प्रयोग यहाँ पर जोड़ों के लिए बता रहे हैं, तो जो गोंद के लड्डू हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के बाद भी बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी वात का प्रकोप होता है कई प्रकार के हड्डियों में, खास तौर से जो हमारा पेल्विस है, जो गर्भाशय के इर्द गिर्द की जो हमारी बोन्स हैं हिप जॉइंट की, वो कभी कभार जो है हम देखते हैं कि उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो उनको मजबूत करना है, क्योंकि वो ढीली होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, उनको मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों को दोबारा से मजबूत करने के लिए हमारा जो गोंद का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसलिए जो है गोंद का प्रयोग जरूर करें और अपने जोड़ों को और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखें और घर पर आप अपनाएं भी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने त्रिफला से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। जी थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर। ये नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। इसी के साथ हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।